नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके दुख सुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी फलदायी होता है। आइए जानते हैं भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच क्या समानता है और क्या अंतर है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाए जाने वाले पर्व हैं। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी, रक्षा सूत्र बांधती हैं। और आइए अब जानते हैं 14 या 15 नवंबर कब है भाई दूज। भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त कब है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर भाग्योदय का तिलक करती हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कहते हैं कि जो भाई इस दिन बहन से तिलक कराता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस साल भाई दूज की तिथि को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कोई 14 नवंबर तो कोई 15 नवंबर को भाई दूज बता रहा है। आइए जानते हैं कि भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 बजे से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 बजे होगा।
उदया तिथि के चलते भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है? भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक है, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से दोपहर 12 बजे तक है। आइए जानते हैं भाई दूज पर क्या करना चाहिए। भाई दूज के दिन यमुना के जल से या शुद्ध जल से स्नान करें, अपनी बहन के घर जाएं और बहन के हाथों से बना हुआ खाना खाएं। बहन अपने भाई को खाना खिलाए और उसका तिलक आरती करे। फिर भाई अपनी सामर्थ्य के मुताबिक बहन को कुछ उपहार दे। भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत भी रखती हैं। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो एक खास विधि से चित्रगुप्त का पूजन करने से ही मिलता है पूरा लाभ। भाई दूज पर चित्रगुप्त की पूजा। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ है। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर फूल और मिठाई चढ़ाएं। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर श्री गणेशाय नमः लिखें, फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे। अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें। पूरे साल इसका इस्तेमाल करें। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।